अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः आश्रय से रहित, इसका अर्थ होगा कामना से रहित। कर्म फलम, कर्मों के फल के आश्रय से रहित। कार्यम करोति, कार्यम कर्म करोति, कार्यम करने योग्य कर्म करता है। यह जो व्यक्ति आवश्यक कार्य को करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता है, स सन्यासी, वो सन्यासी है। च योगी, और वह योगी है। न निरग्निर न चाकिरा है, जो आग नहीं छूता है और कुछ नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, वो सन्यासी योगी नहीं। गीताकार बहुत समझदार है, गीता लेखक बहुत समझदार है। विश्वास की उसकी अपनी बातें हैं, वो अपना कहता है। श्री कृष्ण महाराज को परब्रह्म अनंत ब्रह्मांड नायक मानता, वो कहता है। और भी कुछ ऐसी बातें विश्वास की हैं जो परंपरा से प्राप्त हैं, वो कहता है। बाकी बातों में वो बहुत समझदार है और ऐसा वो स्थापित करता है जिससे उच्छृंखलता मिटे और मनुष्य सही रास्ते पर चले। न निरग्निर न चाक्रिया, अग्नि नहीं छूना और कोई क्रिया न करना। न च अक्रिया है। कुछ साधु सन्यासी मानते थे, गृहस्थ भी कुछ ऐसे, कि आग न छुए, आग तक अपना भोजन भी न बनावे। ज़्यादा सन्यासी होते थे गृहस्थ, तो अपना करते कराते रहते हैं, लेकिन गृहस्थी में कोई उन्हीं का रंग पड़ गया तो अपना वैसे ही धारणा बना करके भोले भाले बन गए। कोई 55-56 की बात होगी, एक पंडित जी यहाँ मैं 2-3 दिन रहा, तो गांव में खूब ब्राह्मण है। तो एक बुजुर्ग हमसे आके कहे, 5 आदमी जब मुझे कह देते हैं टट्टी जाओ तब मैं जाता हूँ, और जिधर कहते हैं जाओ उधर जाता हूँ। तो हमने कहा कोई कहने वाला न मिले तो, और टट्टी लगी हो, कहीं नहीं मिल जाते इतने भोले। तो कहें कि एक सन्यासी जी आए थे, आते रहते थे हमारे यहाँ, तो वे ऐसे करते थे और वो भी नकल करके बैठे थे। ये सब आडंबर है। टट्टी लगे टट्टी जाओ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। भोजन पका लो और काम कर लो, कर्म की तो बड़ी ज़रूरत है और समय होता है। अब देखो हमारे नरेंद्र साधु हैं, वो कौन कर्म करेंगे बेचारे, 94 बरस की उम्र में हैं, और वे अपनी शरीर यात्रा में बिना किसी का आधार लिए अपना 24 घंटे बर्ताव कर लेते हैं। इतना बहुत है, और कौन कर्म करेंगे। जवान लोग कर सकते हैं, प्रौढ़ लोग कर सकते हैं, जब तक बल है तब तक कर सकते हैं। निकम्मा रहना कोई कल्याण का रास्ता थोड़े है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह नाम जो व्यक्ति आवश्यक कर्तव्य कर्म करता है लेकिन उसका फल नहीं चाहता है, सेवा करता है नहीं चाहता कोई हमें कहे बड़ा आप बड़े सेवक हैं,
ज्ञान है, ज्ञानोपदेश करता है, नहीं चाहता है कि लोग कहें आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। या कोई भी काम करता है तो उसमें कोई उसको इच्छा नहीं है कि लोग हमें हमारी बड़ाई करें या इसके फल में कुछ दें। इस प्रकार निष्काम बुद्धि से जो कर्म करता है सन्यासी, वो सन्यासी है। च योगी, और वह योगी है। न निरग्नि न अक्रिया, आग को न छूने वाला और कुछ न करने वाला न योगी है न सन्यासी है, व्यर्थ है। यम सन्यासमित प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न्या है सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, यम सन्यासम इति, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं, प्राहुः इति नाम ऐसा, यम सन्यासम इति प्राहुः, जिसे सन्यास कहा जाता है, तम विद्धि पांडव योगम। अय पांडव, उसी को तुम योग समझो। सन्यास और योग दो नहीं है। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कश्चन नाम कोई, संकल्पों का परित्याग किए बिना योगी नहीं होता है। यहाँ संकल्पों का अर्थ है कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, राग द्वेष, ईर्षा की स्मरण, ये सब संकल्प। संकल्प का एक अर्थ होता है प्रतिज्ञा। शिव संकल्प की न मन माही, सती भेंट यही तन से नाही। ये तो गोस्वामी जी का सब है मामला। सती जी को गोस्वामी जी ने बदनाम करके राम की महिमा बहुत बढ़ाई है। सती जी ने कहा राम से, शिव जी से, क्या आप राम राम जपते यही राम हैं? अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं? अरे कहे यही हैं, जाके परीक्षा कर लो। तो वह गई परीक्षा में, तो परीक्षा में फेल हो गई। राम समझ गए कि ये सती हैं। तो शिव ने कहा अब इस शरीर से हमारा संबंध तुम्हारा नहीं रहेगा। राम के लिए शंका करना, और उनको शाप दी। और बेचारी दाह की आत्मदाह, दूसरे जन्म में पार्वती भई, और उनको बड़ा कष्ट हुआ। और इतना तप की, पत्ता खाकर, क्या पानी पीकर, सूखे रहकर हजारों हजारों वर्ष तब कहीं शिव ने स्वीकारा। राम, श्री राम को जो भगवान न मानेगा उसकी दशा ही होगी। ये सब गोस्वामी जी की चाल है। शिव जी कभी राम राम नहीं कहते थे। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जप नहीं है। पूरे वाल्मीकि रामायण में शिव जी कहीं राम के भगत नहीं हैं, बल्कि राम स्वयं शिव के भक्त हैं। परंतु ये पंथाई और संप्रदायी लोग जब किसी व्यक्ति को अवतार, पैगंबर, सिद्ध पुरुष मान लेते हैं तो उसके सामने दूसरे को नीच करते हैं। ये रोग है। लेकिन बात तो इतना है, शिव संकल्प कीन मनवाहि, शिव ने संकल्प किया। तो यहाँ संकल्प नाम प्रतिज्ञा। यहाँ का संकल्प है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, मनोविकारों का प्रवाह मन में चलते रहना, ये संकल्प। इन संकल्पों का त्यागी हुए बिना कोई योगी कैसे होगा? यम सन्यासमित प्राहो योगम तम सिद्ध विद्य पांडव। अय पांडव,
जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तो योग जान, विद्य नाम जान। न ही असन्यस्त संकल्प है, संकल्प का त्याग किए बिना योगी भवति कश्चन, कोई योगी नहीं होता है। संकल्पों का त्याग संन्यास है, और संकल्पों के त्याग से ही कोई का योग सिद्ध होगा। सरल अर्थ हुआ कि मनोविकारों से प्रवाहित मन को निरस्त किए बिना न कोई योगी है न सन्यासी। ये बिल्कुल काम की चीज़ है। जिसका मन निर्विकार नहीं है वो क्या करेगा? अप्रसन्नता हमारे विकारों का परिणाम है। हम जितने विकारी होंगे उतने अप्रसन्न होंगे, और जितने निर्मल होंगे उतने प्रसन्न होंगे। दूसरे के कारण हम अप्रसन्न हैं, ये तो बहुत बड़ी भूल है। दूसरे कारण कैसे? अपने कारण से। अगर दूसरे के कारण से अप्रसन्न हैं तो हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे कारण तो मिलते ही रहेंगे, पूरे जीवन भर मिलेंगे। जो अपने को मजबूत कर लेता है, अंदर से एकदम मजबूत, चाहे जो स्थिति आए अप्रसन्न नहीं होगा, सब समय आनंद कंद। कोई तलवार लेके मारने आवे, मारे ही कूड़ा कचड़ा शरीर कट के खत्म हो, कादर है माँ, इसी में तो हम दुख भोग रहे हैं। और छुड़ा दे छुट्टी हो जाए, क्या डर है? और कोई गाली गुप्ता देता है, उसका आशीर्वाद है। हमारे प्रति कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, गाली देता है, उसका आशीर्वाद है। इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। अपना पाप अपने मन को अप्रसन्न करता है। जितनी मात्रा में हमारे मन में अप्रसन्नता है उतनी मात्रा में हमारे मन का पाप है। यही असलियत है। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हम दुखी हो गए, हम कच्चे हैं। दुर्व्यवहार करने वाला सहायक है, हम तो कीड़े हैं सम्मान के, इंद्रियों के भोगों के कीड़े हैं, नरक भोग रहे हैं अनादिकाल से। कोई अपमान करके, तिरस्कार करके, गाली देकर हमारे मन के मोह को भंग कर दे, हमारा वो सहायक है, दुश्मन नहीं है। अपनी दुर्बलता है जो हम अपने विरोधी को दुश्मन मान करके क्षुब्ध होते हैं। संसार सागर से वही तर सकता है जो एकदम दृढ़, कोई उसके ऊपर उत्पात नहीं आ सकता है। अप्रसन्नता पाप का परिणाम है, हमारे मन के पाप का परिणाम है। एक क्षण अप्रसन्न हुआ तो एक क्षण मानो पाप आ गया है। इसलिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सब समय आनंद कंद रहना, और इसी में सफलता है। पैसा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, गुरु बाबा बन जाए, मठाधीश बन जाए, क्या सफल है? वो तो व्यवहार है। सफल वह है जिसका मन सदैव निर्मल और प्रसन्न है। निर्मलता और प्रसन्नता ये एक ही पन्ना के दो पहलू हैं, उनको चीर के अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ निर्मलता है वहीं प्रसन्नता है। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। आरु वृक्षो मुने योगम, जो मुनि मननशील विवेकवान योगम, योग में आरुरक्षो, आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, जो चाहता है कि मैं योग में स्थित हो जाऊं। कर्म कारण मुच्यते, कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कर्म कारण है।
सेवा करे, खूब मेहनत करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, चिंतन करे, खूब गतिशील रहे, तब योग में आरूढ़ होगा। आलसी आदमी नहीं होगा। जो व्यवहारिक पक्ष है उसको नज़रअंदाज करके अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता है। जो निठल्ले लोगों ने मान लिया है कि हाथ पार हाथ धरे बैठे रहना भजन है, वो अज्ञानी है। गीताकार ने इसको खूब लताड़ा है, और गीताकार ही नहीं पूरे महाभारत में व्याप्त है, क्योंकि पूरे महाभारत की रचना ईसा के 400 वर्ष पूर्व से लेकर 500 वर्ष बाद तक होती रही है। और ये पीरियड ऐसा है कि सन्यास की बाढ़ आ गई थी। केवल बुद्ध महावीर ही नहीं, अनेक शाखाएं थीं। ये दोनों इतिहास में प्रसिद्ध हुए। ऐसे ऐसे लोग थे कि उंगली हिलाना पाप समझते थे, कुछ न करना अक्री, इससे कोई कल्याण होने वाला है। तो गीताकार इन सब विषयों में बिल्कुल पक्का है और एकदम सच्चा अनुभव है। वो कहता है कि जिस योगी को, जिस मुनि को योग में आरूढ़ होने की इच्छा है, तो कर्म कारणम उच्यते, कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए कहा गया है कि कर्म ही उसका कारण है, कर्म ही उसका साधन है। भक्ति में लगो, सेवा करो, और सेवा से चित्त प्रसन्न रहे, तब योग में आरूढ़ हो सकोगे। स्वाध्यायशील रहो, सेवा स्वाध्याय साधना तीनों में अपने को मांझो, तब योगारूढ़ हो पाओगे। जहाँ तुम हो सेवा ही नहीं कर पाते हो, आलसी बने बैठे हो, चित्त अशुद्ध है। आलसी आदमी चित्त शुद्ध हो सकता है कभी? निकम्मा का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। जो गतिशील है, सेवा में, स्वाध्याय में, ध्यान में, चिंतन में, सब में गतिशील है, वो योग में आरूढ़ हो सकता है। योग में आरूढ़ होने का मतलब क्या है? शांत हो जाना, चित्त निर्मल हो जाना। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते। जो योग रूढ़ में जो योगारूढ़ हो गया, तस्यैव उसके लिए समः कारणम् उच्यते, समः कारणम् उच्यते, उसके लिए सम कारण है, ऐसा कहा जाता है। सम का मतलब है संकल्पों का त्याग, सम का मतलब है प्रशांत हो जाना। यहाँ क्रमशः दोनों को बताया गया है। जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्मशील होना चाहिए। मोटी सेवा करे, स्वाध्याय करे, ध्यान चिंतन करे, कुछ काम नहीं है। ध्यान भी नहीं कर पाते हैं। ध्यान क्या करेगा? जो सेवा नहीं करेगा वो ध्यान भी नहीं कर पाएगा। स्वाध्याय नहीं करेगा, चिंतन मनन नहीं करेगा, वो ध्यान भी नहीं कर पाएगा। उस कारण से कार्य होता है। फुनगी पकड़ करके कोई नहीं चढ़ सकता है, जड़ से ऊपर चढ़ा जाता है। सेवा परायण हो, चित्त शुद्ध हो, स्वाध्यायशील हो, ज्ञान का वर्धन हो, और चिंतन और ध्यान में लगे, तब मन एकाग्र होगा। तो जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए साधन बताया गया, वो कर्मशील हो, सेवा में लगा रहे, और स्वाध्याय चिंतन मनन उस सब कर्म में आता है। और योगारूढ़ से तस्यैव, और वही व्यक्ति जब योगारूढ़ हो गया तो उसके लिए समः कारणम् उच्यते, संकल्पों का त्याग, क्योंकि वो काफ़ी पक गया, ऊपर हो गया है। संकल्पों का त्याग उसके लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी सेवा करता है। सेवा करने से अपना लाभ है, ये तो प्रत्यक्ष है। मेहनती आदमी ठीक रहता है, आलसी बीमार रहता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, अनेक प्रकार के रोग धनवानों के आभूषण हैं। ये मेहनतकश मजदूर को ये सब कभी होता ही नहीं। गुजरात के सरगी गांव में मेरा प्रवचन शुरू होने वाला था। मैं बैठा, पाठ हो गया, दूर तक बिछा था।
पटेल लोग भी बैठे थे, उनके मजदूर आए, खड़े हो गए 10-12। मैंने कहा आओ बैठो, तो बैठ नहीं रहे थे। मैंने कहा बैठो, डरो मत पटेलों को, सब बराबर हो। पटेल लोग भी हंसने लगे, आयो बैठ गए। मैंने कहा तुम लोग कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है? सब हंसने लगे, कोई नहीं है। मैंने कहा देखो ये पटेलों को, टेढ़े टेढ़े चलते हैं सीधे चल भी नहीं पाते हैं। क्यों? खाते हैं खूब, काम करते नहीं हैं, तो रोगी होंगे तो और क्या होंगे। तो शारीरिक मेहनत से तो प्रत्यक्ष सफलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर मन अच्छा रहता है। तो जो योगारूढ़ हो चुका है उसको भी श्रम ठीक है। लेकिन दोनों के लिए इसमें इतना बढ़िया वैज्ञानिक बात कहे, जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है वो निष्काम भाव से कर्म करे। और कर्म में सब आ गया, मोटा काम, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधना, सब। और जो योगारूढ़ से तस्सेवा, वो योगारूढ़ हो चुका है, सुबस मन का हो गया है, समा कारण उच्यते, मन पर ध्यान रखे, शांत रखे, बस हो गया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस अनुसज्जते सर्वकर्म सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मस अनुसज्जते, जब साधक इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होता और कर्मों में भी आसक्त नहीं होता, कर्म करता है, कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का सन्यासी है, त्यागी है, सारे मन के विचारों को छोड़ता रहता है। मन क्या सोचेगा, ये उबड़ खाबड़ दुनिया जो क्षणिक है, प्रवाह रूप में बह रही है, यही तो सोचेगा और क्या सोचेगा। देह सोचेगा। कल रात में मैं लेटा था, सोने का समय नहीं था, दूर से फोन आया, पुस्तक की प्रशंसा में वो कह रहे थे, साहब बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है, पुस्तकें आपकी चारों तरफ गूंज रही हैं, और आपके न रहने पर और आपकी सुकृत बहुत बढ़ेगी। मैंने कहा भैया मुझे कोई जानता ही नहीं, न जानेगा, सुकृत बढ़ेगी इस लाश के नाम की, ना वो लाश हूँ न उसका नाम है वह मैं हूँ। जो मैं हूँ उसको कोई नहीं जानता है, आज ही नहीं जानता है, आगे क्या जानेगा। तो हंसने लगे हो, कैसे आप तो सब काट दिए, हम के काट दिए, क्या यही स्थित है। और जो स्थित नहीं समझता है वो फूलता है झूठी चीज में। अभिलाष का नाम फैला रहे तो हमारा क्या फायदा है। अभिलाष मैं हूँ ही नहीं, अभिलाष तो इस लाश का नाम है। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, आकृत विहीन हूँ, रूप रंग विहीन हूँ, लापता हूँ। मुझे कौन जानता है, कोई देख सकता है, उसकी क्या प्रशंसा होगी और क्या निंदा होगी। जब यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जब आदमी इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता है तब सर्व संकल्पों का त्याग कर देता है, योगारूढ़ हो जाता है, वही योगी है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मयो ह्याप्तनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना, उद्धरेत उद्धार करो, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, आत्मा द्वारा आत्मा का उद्धार करो। यहाँ कोई अवलंबन नहीं लिया जा रहा है।
गीताकार भावुक भी है, श्री कृष्ण महाराज के लिए अति भावुक है, लेकिन वह उस उच्च स्थिति को जानता है जो निरपेक्ष है, जिसमें किसी के नाम की जरूरत नहीं है, और इसीलिए महासमन्वयवादी गीताकार माना जाता है। महासमन्वयवादी, उस काल में जैसा गीता में समन्वय हुआ है किसी ग्रंथ में नहीं हुआ है। समन्वयात्मक पुस्तक है, लेकिन उसमें छान विचार करके लेने से सही मिलेगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मा द्वारा, आत्मानम आत्मा का उद्धार करे। नात्मानम अवसादेत, ना आत्मानम अवसादेत, अपने आत्मा को अवसाद में न डाले। अवसाद दुख, डूबा डूबा रहना, पीड़ित रहना, हर समय चित्त से जलते रहना, ऐसा न करे। मन के नरक में सारा संसार जल रहा है। मात्रा का फर्क है, कोई कितनी मात्रा में जल रहा है, कोई कितनी मात्रा में जल रहा है। इस मन के नरक को पूरा सुखा देना जीवन की ऊंचाई है। मन का नरक पूरा सूख जाए, हर समय मगन। कमल का फूल देखो कितना बढ़िया खिला, गुलाब का फूल, ऐसे हमारा मन हर समय खिला रहे। क्षणिक चीज़ों को लेकर के मन में विक्षिप्त होकर आदमी पीड़ित रहता है। उद्धरेत आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, नात्मानम अवसादेत, अपने आत्मा द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अवसाद में, दुख में न डाले। आत्मैव ह्याप्तनौ बंधुरात्मैव प्रात्मना, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। हम स्वयं अपने बंधु हैं, स्वयं अपने शत्रु हैं। कैसे हैं इसको आगे कहते हैं। बात तो इसी में आ गई, लेकिन मैंने आगे और कहते हैं। बंधु आत्मा आत्मना तस्य एन आत्मायो आत्मना जीता है। जिसने अपने द्वारा अपने को जीत लिया वह आत्मा अपना बंधु है। जिसने स्वयं अपने को अपने द्वारा जीत लिया, अपने साहस विवेक बल से अपने आप पर विजय पा ली, वह उसका आत्मा उसका मित्र हो गया। और अनात्मनस्तु, जो अनात्मनस्तु है, तू नाम परंतु अनात्मना, अनात्मना नाम आत्मा से हीन, अपने आप की जागरूकता से हीन, अपने पर विजय नहीं, कुड़ रहा, जल रहा है, रात दिन जल रहा है, कहीं मोह में, कहीं काम में, कहीं ईर्ष्या में, कहीं द्वेष में, कहीं घृणा में, कहीं चिंता में, हर समय जल रहा है। शत्रुत्ते वर्तेत आत्मयु शत्रुवत, ऐसा आत्मा अपने आप को शत्रुत रख करके शत्रुता का बर्ताव करता है। जिसकी प्रसन्नता उड़ी रहती है, हरदम खिन्न 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 दुखी, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, अमुक ने नुकसान कर दिया, अमुक ने फायदा कर दिया, तो उसके लिए मोह, ऐसा कूड़ा कबाड़ जिसके मन में रहेगा वो अपने आप का शत्रु है। जिन बातों को लेकर के हमारे मन में विकार आता है वह बातें क्षणिक हैं, आई और गई, रहने वाली नहीं। इसलिए साधक पूर्ण जागरूक रहे सब समय। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जितात्मानः का मतलब है जिसने अपने को जीत लिया।
अपने मन इंद्रियों को जीत लिया और शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में सम हो गया। ठंडी गर्मी में हाय हाय न करे, उसका उपयोग कर ले। गर्मी थोड़ी हुई, कितने अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बेकार, बहुत गर्मी हुई, बहुत गर्मी का और गर्मी बढ़ती है मन में। ठंडी है उसमें अपना ठंडी है और कपड़ा लपेट लो, गर्मी है पंखा हाँक लो, हाथ का पंखा हाँक लो, और उसमें उसी का वर्णन करते रहना और उसको बढ़ाना है। ठंडी गर्मी में सम, सुख दुख में सम, मान अपमान में सम और जितेंद्रिय, तो ऐसा व्यक्ति प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता है। वो प्रशांत है, परमात्मा है, समाहित है। महाभारत में ही एक श्लोक आता है, याद तो मुझे खूब है लेकिन उसको कहता कम, बहुत कम कहता, कहने योग्य, इसमें भी उद्धृत है। आत्मा क्षेत्र की दुक्त संयुक्त प्राकृत गुण तैरेव तो विनिर्मुक्त परमात्मेत उदाहरता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ दुक्त, आत्मा क्षेत्रज्ञ है ऐसा कहा जाता है। संयुक्त प्राकृत गुण, जब प्रकृति के गुणों से संयुक्त है आत्मा तो वो क्षेत्रज्ञ है। तैरेव तो विनिर्मुक्त, प्रकृति से अपने आप को अलग समझ करके असंग भाव में जो स्थित है परमात्मा, परमात्मा उदाहरता, वो परमात्मा कहा जाता है। जो आत्मा अपने को प्रकृति से जोड़कर, चीज़ों से जोड़कर, देह मन बुद्धि से जोड़कर, सांसारिक उपलब्धियों से जोड़कर जीता है वो क्षेत्रज्ञ है। और जब इन सब से अपने चित्त को हटा लेता है, ये समझता मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, उसी को परमात्मा कहते हैं, एकदम पारक। महाभारत में ऐसा विषय तो बहुत आता है। सांख्य चिंतन कितनी भरमार है महाभारत में, क्या पूछना। जितात्मना, जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है और शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानापमानयो, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में भी सम रहता है, तो प्रशांत, ऐसा प्रशांत व्यक्ति परमात्मा है। और समाहिता, शांत है, समाहित है, स्थिर है। यही काम सबको करना चाहिए।